कभी वीडियो में कुछ बोल देना और कभी कम्युनिटी में कुछ भी छाप देना, और किसके लिए? व्यूवर्स के लिए। तो ये व्यूवर्स हैं यूट्यूब के, ये अगर किसी को अपने सिर का ताज बनाते हैं ना, तो अगले ही दिन अगर 2 दिन में आपको सिर का ताज बना लेते हैं, क्वीन और किंग का खिताब दे देते हैं, तो ये 1 दिन में ही आपको ज़मीन पे पटक देंगे। मिलियंस वाले चैनल्स ना बर्बाद हो गए हैं जब उन्होंने व्यूवर्स के सामने अपना घमंड, अपना अहंकार दिखाया है। तो और आपको आए जुमा भी 8 दिन नहीं हुए, आपने अपने ही सब्सक्राइबर्स को, अपने ही व्यूवर्स को गिरा हुआ कहना शुरू कर दिया, कभी वीडियो में तो कभी कम्युनिटी में। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और यूट्यूब पे आ चुकी है एक नई व्लॉगर जिनके हाथों पे ना यहाँ पे लिखा है क्वीन, क्योंकि इनके हस्बैंड पहले से ही किंग का टैटू गुदवा चुके थे, तो वो इनको क्वीन की तरह रखते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे क्वीन लिखवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम अंशु के ननद की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने क्वीन लिखवाया है। मैं आपको एक सलाह दूँ, आप उसके आगे कंट्रोवर्सी लिखवा लीजिए, कंट्रोवर्सी क्वीन, क्योंकि आप जो करने वाली है ना और आप जो कर रही हैं वो कंट्रोवर्सी क्वीन के खिताब के ही लायक है। दोस्तों, मैंने इनका ना सपोर्ट किया था, इनके सपोर्ट में मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे कहीं ना कहीं आंटी जी की बातें बुरी लगी थी। ठीक है कि आपको अपनी बेटी को भी कुछ सिखाने, बताने, समझाने की ज़रूरत है। अगर आप अंशु की ननद को ब्लेम कर रही हैं तो आपको पहले अंशु को भी ये चीज़ें बिहाइंड द कैमरा सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए कि भाई तुमको ऐसे नहीं वैसे रहना चाहिए। अगर उसकी मम्मी पापा नहीं है, भाई देखो ये उसके साथ बहुत गलत हुआ है, नियति का खेल है जो उसके साथ इतना गलत हुआ कि एक बहुत कम एज में उसके माँ बाप नहीं रहे जो उसको बहुत कुछ समझा सकते थे। लेकिन अभी आंटी जी जब माँ बनने का दायित्व उठाई हैं, तो ये भी दायित्व आंटी जी को उठाना ही पड़ेगा कि अंशु को क्या चीज़ें करनी चाहिए। गाँव देहात में रहना है ना, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ससुराल के कायदे कानून थोड़े बहुत आंटी जी को सिखाने पड़ेंगे। और यही वीडियो मैंने उस वीडियो में बोला भी था कि जब अंशु की ननद रो रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अभी कल की जो इनकी दिन की वीडियो थी ना, उसको देखने के बाद तो मुझे ये लगने लगा कि इनका सपोर्ट करके मैंने गलत ही कर दिया। इसलिए गलत कर दिया क्योंकि ये अभी 2 से 3 तीसरी आपकी वीडियो है। उस वीडियो में ही आप पब्लिक को, अपने ही सब्सक्राइबर्स को, अपने ही व्यूवर्स को आप टारगेट करके बोल रही हैं कि आप लोग तो इतना नीचे गिर गए हैं कि आप लोगों के नीचे गिरने की कोई सीमा ही नहीं है। और ये बोलते हुए ये खूब हंस रही हैं, खूब मतलब एक होता है ना टॉन्ट मार के, मजाक बना के खिल्ली उड़ाना, तो आप अपने सब्सक्राइबर्स का खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो सब्सक्राइबर्स का मजाक उड़ाने के बाद रात में इनकी कम्युनिटी छपती है, जिसमें कि ये पूरी तरीके से लिखते हैं कि मुझे विलन बनाया गया है, मुझे ये बोला जा रहा है, बेसिकली इनको ये बोला जा रहा है कि अंशु को बदनाम करके यूट्यूब पे आई हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि आपको पहले कोई नहीं जानता था। आप चाहे इंस्टाग्राम पे जितनी भी फेमस हो, आप इंस्टा पे भी उतनी फेमस नहीं थी। अंशु की शादी के बाद ही आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, ये हम सब ने चेक किया है और सब ही इन चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। यूट्यूब पे तो आपको कोई भी नहीं जानता था, इवन हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि अंशु के ननद का चैनल भी है। लेकिन इन्होंने अपना चैनल बनाया, चैनल पे जब कंट्रोवर्शियल वीडियो आप लेके आई, उसके बाद ही उस पर व्यूज़ आए, और उसके बाद ही आपका रोना धोना और जो कुछ चीज़ें जहाँ आप सही लगी और कुछ चीज़ें जब आप गलत लग रही हैं, तो जहाँ आप सही लगी तो लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया। लेकिन जब आपके नॉर्मल वीडियोस आने लगे, जब आपके डेली व्लॉग्स आने लगे, क्योंकि जो आपकी वो जो रंजू आंटी की वीडियो के बाद आपकी जो वीडियो थी, उसमें आपने यही बोला था कि मैं अब यूट्यूब छोड़ दूंगी, और इस वीडियो को भी मैं देखिए कितने दिनों तक रखती हूँ, धड़ाधड़ आपके जितने भी लास्ट वीडियोस थे ना, सबको आपने डिलीट किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो जब आपने सारी वीडियोस को डिलीट किया, क्योंकि उस पर कुछ खास व्यूज़ थे नहीं, एक वही अंशु वाली जो वीडियो थी जिस पे व्यूज़ थे, तो आपने वीडियोस को डिलीट किया और आपने ये बोला कि अब इस वीडियो को भी देखिए मैं कब तक रख पाती हूँ, और यूट्यूब पे भी से भी मैं जा रही हूँ, मायके से तो मैं चली गई है, वो जितनी भी चीज़ें आपने उस वीडियो में बोली हैं। अब आप जब अपने नॉर्मल व्लॉग्स दिखा रही हैं, नॉर्मल डेली व्लॉग्स दिखा रही हैं, तो हर बार आप सब्सक्राइबर्स को, आप व्यूअर्स को टारगेट करके उनको नीचा दिखाने का काम क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपको चाहिए,
आपको कंट्रोवर्सी चाहिए और आपको कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ चाहिए। आप ज़बरदस्ती अंशु के मुंह में उंगली डालने की कोशिश कर रही हैं और अंशु के सपोर्टर्स के मुंह में उंगली डालने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे मैं किसी की अभी सपोर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि देखो मैं अंशु जहाँ गलत थी ना, वहाँ मैंने अंशु को भी गलत बोला है। आप मेरी पिछली वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, उन पर बहुत अच्छे व्यूज़ गए हैं। मैंने अंशु को भी गलत बोला है कि जिस जगह पे अंशु गलत है, एक लड़की का, एक बहू का जो फ़र्ज़ होना चाहिए, उन फ़र्ज़ को पूरा करने में अगर अंशु की मिस्टेक हुई है ना, और अंशु ने अपने अंदर सुधार भी बहुत किया है, बहुत सुधार किया है। अगर अंशु ने 50 गलतियाँ की है ना, तो उसने 100 नई चीज़ें सीखने की कोशिश भी की है और वो लगातार कोशिश कर रही है। उन कोशिशों में अब आप लोगों को एज अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि आप ही बोल रही थी ना कि अगर हम लोग नहीं चाहते तो क्या वो शादी करके आ जाती। जी हाँ, वो तब भी शादी करके आती। और यही मिर्ची है आपकी कि अंशु किसी की मर्जी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शुभम की मर्जी से शादी करके आई है। मैं आपकी मम्मी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से, आपके मम्मी और आपके पापा दोनों ने बहुत अच्छे से अपने बेटे की पसंद को एक्सेप्ट करा। उसे दुनिया के सामने उसका तमाशा नहीं बनाया, उस पसंद को एक्सेप्ट करा, उसको अपने घर की बहू, अपने घर का मान सम्मान बना के ले आए। माना कि 50 कमियां हैं अंशु में, जिसे वो धीरे धीरे दूर करने की कोशिश भी कर रही है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी है। लेकिन अगर किसी को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो ना, तो बार बार उसको पोक ना करो और उसको जानबूझ के डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करो, क्योंकि सबको पता है कि अंशु की मेंटल सिचुएशन फिलहाल पे क्या है। और अंशु जो कुछ भी कर रही है ना, जो भी चीज़ें, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि जल्दी से जल्दी उसकी इनकम अच्छी हो जाए और वो अपना लोन जो है उसको वो चुका पाए। सिर्फ और सिर्फ यही सारी जो चीज़ें हैं ना, वो उसके इस तरीके के अगर वो कंटेंट ले भी आ रही है या शेयर भी कर रही है, तो कहीं मुझे जो पर्सनली लगता है वो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ, उसका ऐसा करने का एक ही रीज़न है कि उसे ये है कि अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो पैसे अच्छे आएंगे और फिर मैं जल्द से जल्द अपना लोन जो है वो चुकता कर लूँगी। इसमें थोड़ी चीज़ें गलत हैं जो अंशु को समझनी चाहिए कि हाँ भाई, आप अपने ही परिवार को बदनाम करके व्यूज़ लेके क्या करोगे। लेकिन कहते हैं ना, काजल की कोठरी में कितना भी जतन करो, काजल का दाग लागे ही लगे। तो कुछ सराउंडिंग्स ऐसी हैं फिलहाल अंशु की, जहाँ कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा होती है। तो अंशु ने वो गलतियाँ करी हैं, अभी अंशु को उन सारी गलतियों का रियलाइजेशन भी है। अंशु को पता है कि अंशु को अच्छे से क्या करना है, क्या नहीं करना है। अंशु नई चीज़ें सीखने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन आप जो मैडम आई हैं और आप बार बार यूट्यूब के व्यूवर्स को ही टारगेट कर रही हैं, अपने ही व्यूवर्स को टारगेट कर रही हैं और उनको ही उल्टा सीधा जो भी आपके मन में आ रहा है आप बोल रही हैं। तो प्लीज़, मैं आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो व्यूवर्स है ना, यूट्यूब की दुनिया इतनी भी मतलब इजी नहीं है। यहाँ व्यूवर्स अगर आपको 2 दिन में सर का ताज बना लेते हैं, तो एक ही दिन में आपको उठा के ज़मीन पे पटक देंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नीचे हैं। जो आप व्यूअर्स को आके नीचे नीचे बोल रही हैं कि गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं, ये जब आपको गिराएंगे सर से तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और आपको कितने व्यूज़ आएंगे। अच्छे खासे मिलियंस वाले चैनल के ना व्यूज़, जब उनके नखरे इस यूट्यूब की पब्लिक ने नहीं बर्दाश्त किए, तो फिर आप क्या हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।